नमस्कार, द न्यू स्क्वायर में आपका स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा परिहार। आजकल लोग टैलेंटेड हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि आजकल लोग अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखने लग गए हैं। आजकल लोग चाहते हैं कि उनका देश, उनका शहर इको फ्रेंडली हो। इसी के चलते आज हमारे साथ हैं विवेक सागर शर्मा जी, जिनका डॉम शेल जो है वो बड़ा ही चर्चा में चल रहा है। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि क्या होता है डॉम शेल। सर, तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन यही होगा, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया, ये डॉम शेल होता क्या है? डोम शेल्स, अगर इसको मैं समझाऊं तो डोम से हम परिचित हैं। हम कहते हैं एक हेमिस्फेरिकल बिल्डिंग को हम डोम बोल देते हैं जी। हेमिस्फेरिकल बिल्डिंग जो किसी भी बिल्डिंग के टॉप पे होती है, उसको, या मॉस्क के टॉप पर होती है, गुरुद्वारे के टॉप, मंदिर के टॉप पे, हम जनरली उसी से आइडेंटिफाई करते हैं। तो हेमिस्फेरिकल शेप्ड बिल्डिंग को हम डोम कहते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमें इसको डोम नहीं, डोम शेल ही कहना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट डोम, द शेल पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डोम शेल तो ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेनिंग तो सफ़ेयर का आधा हिस्सा इज डोम। तो डोम शेल इज़ लाइक द, जो उसका कवर है, जो क्रस्ट है किसी भी चीज़ का, उसको शेल बोलते हैं। तो डोम शेप्ड शेल इज द डोम शेल। तो दैट इज व्हाट आई कैन आइडिया कैसे आया, कॉन्सेप्ट ये माइंड में कैसे क्लिक किया आपको? मैं फिर कहूँगा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कोई नेसेसिटी होगी जिसने ये इन्वेंशन की तरफ ले गई। आप बताएंगे क्या थी वो? तो नेसेसिटी उस समय की मैं बता सकता हूँ आपको कि इन द ईयर 1997 व्हेन आई वाज इन द फाइनल ईयर ऑफ आर्किटेक्चर इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, हमें एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। दैट वाज टू बी हेल्ड इन मुंबई। तो वो कंपटीशन होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। आई वाज इन द फाइनल ईयर। तो हमारी टीम फ्रॉम द कॉलेज साइड, हमको पार्टिसिपेट करना था एक NSDC, नेशनल स्टूडेंट डिज़ाइन कंपटीशन। तो उसका टॉपिक था टू डिज़ाइन ए रेजिडेंस ऑन मून। तो मेरी उस समय की रिसर्च बोलती थी, या हमारी टीम की रिसर्च ये बोलती थी कि हमको कुछ और शेप नहीं बनाना है, डोम ही बनाना है। तो उस समय एक कंसेप्ट डेवलप हुआ था कि हम डोम कैसे बनाएंगे। हाउएवर वो इससे 10% ही सिमिलर था जो आज हम करते हैं। तो मगर वो एक बीज डल गया 1997 में। तो यहीं से बात आई। अब उसमें भी अलग बातें हैं कि उसका, उस नई विचार का क्या आया। जो विचार मैं बोलता हूँ कि वो हमने जिसके लिए पेटेंट लिया है, तो वो विचार कहाँ से आया। वो विचार अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हम, क्योंकि स्परिंग करते हैं। तो जस्ट मैंने पहले भी की, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगर आप समझें तो। अब तो बाइंडिंग वाली बुक्स नहीं आती, तब एक अच्छी बाइंडिंग वाली बुक्स आती थी, डिक्शनरीज वगैरह। तो वंस आई वाज सिटिंग माय प्लेस, तो मैंने जिस खेलते खेलते डिक्शनरी को ओपन अप किया। ऐसे ओपन अप किया तो वेटेड फॉर सम टाइम, दोनों उसके मतलब गत्ते साइड वाले उसको स्ट्रेटन किया, तो उसके जो ऑल पेजेस है ना, वो एक शेप में आ गए, कर्वलीनियर शेप में, और वो उसी शेप में बने रहे फॉर ए लॉन्ग टाइम। और आजकल ऐसी बुक्स बाइंडिंग आपको आती नहीं, क्योंकि आजकल पहले बाइंडिंग बुक्स लगा आती थी। तो दैट वाज देयर कि ये इस तरह से टिक जाता है, ये शेप अपने आप को टिकाती है, खुद टिकाती है। वो स्परिंग का मेथड जो हम अब यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ से सोच शुरू हुई है। फिर मैंने उसको वहाँ लगाया। अब फिर वापस जब हम आए इन द ईयर 2012,
13, 14 इस पीरियड में जब मैं मॉडल मेकिंग पे काम कर रहा था, पर्टिकुलर इसी सोच पे, तो फिर स्परिंग मेथड को हम फिर अल्टीमेटली हम उस मेथड को और सही डायरेक्शन में ले पाए, जिसके लिए मैंने पेटेंट अप्लाई किया था। डोम शेल का आपने कब से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसमें काम करना? लाइक 1997 से ही किया था या फिर 1997 में तो एक बीज डल गया ना विचार का। देखिए, फिर वो पौधे को शायद एक उंगली भी बढ़ने में शायद 20 साल लग जाएं, जी। मगर जब वो रफ्तार पकड़े तो शायद क्या पता क्या पकड़ेगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो आप समझ ले 1997 में बीज एक तरह सा पड़ गया विचार था। तो 19 मैं जैसे अभी बोला कि 2012, 13, 14 में जब हम इसी के रिलेटेड मॉडल वर्क पे काम कर रहे थे, क्योंकि हमको एक खुद के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील मजालता, ब्लॉक खून, वहाँ पर एक साइट थी। हमको एक हॉलिडे होम के लिए कुछ काम करना था, तो पर्सनल लेवल पे मैं उस पर इन्वॉल्व था। तो मैं क्योंकि मॉडल मेकिंग पे काम कर रहा था, किसने बोला था एक्चुअली डोम क्यों नहीं बना सकते। अच्छा। तो वो कैरी फॉरवर्ड एक हमको मौका मिला, तो उस पर मैंने काम किया। जब उस पर काम किया तो फिर हमने साथ ही में पेटेंट पे अप्लाई किया था। ये आइडिया तब का है जी। तो फिर कैसे, मतलब कहाँ कहाँ पे आपने ये डोम शेल्स अब तक बना दिए, और इसमें मटेरियल क्या यूज़ होता है, कैसे बनता है ये, और कितना टाइम लगता है, ये इको फ्रेंडली है, क्या है ये? हाँ, ये सब क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही है। ये इको फ्रेंडली भी है, इसमें मटेरियल भी मिनिमम लगता है, क्योंकि हम सिर्फ शेल बनाते हैं। हम कास्टिंग करते हैं डोम की एज ए शेल। मतलब अगर आप इसका शेल का मतलब समझें कि क्रस्ट जो है ना, इट इज़ नॉट सपोज टू बी वेरी थिक। तो इवन थिन शेल स्ट्रक्चर्स जो एक प्रॉपर साइंटिफिक या इंजीनियरिंग टर्म है, थिन शेल से आप मतलब समझिए वर्ड शेल के साथ थिन मतलब पतला। आप जितना पतला बना पाएंगे उतना शेल सही बना रहे हो आप एज एन इंजीनियर। अच्छा। तो हम पतला शेल बनाते हैं। ओके। तो हम इको फ्रेंडली काम करते हैं। हम इको फ्रेंडली हैं, मतलब पर्सनल लेवल पे जो इस हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ये इको फ्रेंडली है। ठीक है। तो बाकी आपने कहा कि आप कहाँ बना चुके, तो ये तो अब जम्मू में ही हैं हम अभी। मैंने बताया उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसकी मैंने आपको बताया कि खून में, क्योंकि वो अपने दोस्तों का काम, तो वहीं किया हमने अपनी इनोवेशन को ट्राई और सक्सेसफुल हुए। और ये डोम शेल जैसे वो होता है, हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आपने ये डिफरेंट क्यों चूज़ किया है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आप बना सकते थे, आप ये भी चूज़ कर सकते थे? हाँ, मैं यही कहता हूँ, वाई डोम शेल, वाई डोम शेल। देखिए, इसका जवाब थोड़ा सा आपको थोड़ा सेंसिटिव होके सोचना पड़ेगा। देखिए, आप इंसान को इस धरती के ऊपर से एक बार के लिए निकाल के सोचिए, आपको जीव जंतु दिखाई देंगे, और जीव जंतु से भरा पूरा सारा साम्राज्य दिखाई देगा उनका। तो जीव जंतु क्या बनाएंगे, आप वो सोचिए। आपको क्या दिखता है कि एक चींटी क्या बनाती है? हाँ। आपको क्या लगता है कि एक पंछी क्या बनाता है? एक कोई ऐसा, आप ततैये को सोचिए, वो क्या बनाता है? ततैये का कभी घोंसला देखा है आपने? ये सब शेल्स हैं। कुछ पंछी हैं जो मिट्टी से शेल्स बनाते हैं, केकड़े हैं जो मिट्टी से शेल बनाते हैं, कीड़े हैं जो शेल्स ही बनाते हैं छोटे छोटे। वो उनमें बाइंडिंग एजेंट अपना स्लाइवाइड यूज करके बना लेते हैं, और उसमें पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है। तो शेल्स इज ए नेचुरल फॉर्म, मैंने कुछ नहीं बनाया, ये एक नेचुरल फॉर्म है, और इसकी तरफ जाना नेचर की तरफ जाना है। दैट्स द आइडिया, दैट्स द वन पॉइंट आइडिया। और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को कैसे आप बढ़ाते हैं इससे, ये क्या हेल्प करता है? देखिए, हमारा स्टेट हम सबको लगता है। आपने भी ये प्रश्न ऐसे ही नहीं पूछा। आपने नहीं पूछा जम्मू कश्मीर के हाउसिंग का आप क्या कर रहे हो। आपने सीधे पूछा कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के लिए क्या सोच रहे हो। ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में हमको सबको पता है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, जो हमें पोटेंशियल टूरिज्म में दिखाई देता है वो किसी और तरह के बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में नहीं दिखाई देता। और यही ट्रूथ है, मैं भी इसी को मानता हूँ। इको टूरिज्म के लिए अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो हमारे डोम, इस तरह के डोम बनाना फैंटास्टिक आइडिया होगा।
ओके क्योंकि इकोलॉजिकली सेंसिटिव हो गए। क्यों? आपको मिनिमम मटेरियल में बना देना। जी मिनिमम मटेरियल मतलब आपने धरती से या आपने अर्थ से या आपने एनवायरनमेंट से मिनिमम चीजें ली, मिनिमम ऑफ सीमेंट, मिनिमम ऑफ सैंड, मिनिमम ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ऑफ अदर मटेरियल जो हम यूज करते हैं, जी मिनिमम ऑफ दैट, ठीक है, और एक सफिशिएंटली गुड स्ट्रक्चर बना दिया। जी व्हाट कैन बी बेटर देन दैट? जो आप फील लेने जाते हो बाहर, आप इन्वायरमेंट की फील लेने जाते हो, व्हेन यू ट्रैवल अक्रॉस, आप चाहते हो एक डिफरेंट एम्बियंस में जाएं, नेचर के बीच में जाएं, तो इससे बेहतर क्या होगा? मोस्ट नेचुरल फॉर्म में आप जाके रहेंगे, उससे बेहतर क्या होगा? उसी के अंदर खाएंगे, उसी के अंदर आप अपना रिक्रिएट करेंगे अपने आप को और इसी को एक्सपीरियंस करेंगे। और मेडिटेशन के लिए आप देखिए, लोग तो डोम बनाते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद सर्च करके देख लीजिए, लोग सर्च करें। मेडिटेशन के लिए तो आगे भी लोग डोम बनाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली बनाते हैं। ऐसे ही थोड़ी रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर डोम्स बने हों। ओके जी। और मुझे ये बताइए कि डोम शेल हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ऐसे ही कहीं पे भी बना सकते हैं? घर पे बनाया, घर के पास हमारे पास ज़मीन है, हमने उधर बना लिया, ये कैसे कहाँ कहाँ बना सकते हैं हम इसको? हमारी एक कैसे लिमिटेशन है करंटली, हम अपना बेस्ट मतलब इसमें इस प्रोडक्ट की या इस कंसेप्ट को लेकर बात कर रहा हूँ। एक लिमिटेशन है इस प्रोडक्ट को लेकर या इस तरह के प्रोसेस को लेकर जी कि इट इज़ बेस्ट एक्टेड अपॉन द नेचुरल सॉइल। ओके छत पे चढ़ के बनाना हमारे कंसेप्ट का, इस कंसेप्ट का सही मायने नहीं बताएगा। जी आप ज़मीन से जुड़ा हुआ डोम बनाएंगे, शेल बनाएंगे, डोम शेल बनाएंगे, वो इसका बेस्ट एप्लीकेशन है। ओके बाकी कुछ भी हो सकता है, वो तो आर्किटेक्ट बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, जो मर्जी बनाए। मैंने तो सिर्फ मैंने आई हैव रोल्ड ए बॉल इनटू द स्फीयर ऑफ एवरीबॉडी। आप समझिए, जो उसको कैसे खेलना चाहे, फुटबॉल बना के खेले, बास्केटबॉल बना के खेले, हैंडबॉल बना के खेले, क्रिकेट क्रिकेट के लिए खेल ले, जो दैट इज खेला देयर गया चॉइस। मैंने तो एक कंसेप्ट ही फ्लोट किया जी। जी। अच्छा, अब लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका फर्दर प्लान क्या है इसको लेके, या कोई और देखिए, प्रोजेक्ट्स आई एम और ए आइडियाज? रिसर्चर, आई एम ए रिसर्चर, प्राइमरीली ए रिसर्चर, बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। जी तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव अभी भी रिसर्च रहेगा, टू डेवलप इट फर्दर, कि जहाँ से मैं शुरू हुआ था वहाँ ले जाऊँ। जी अगर मेरी टेक्नोलॉजी गुड फॉर मेकिंग डोम्स ऑन मून एंड मार्स है तो वहाँ पहुँचे, जी तो उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ना। आप खुद बताइए, क्या किसी का उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो ऑब्जेक्टिव उतना ऊपर है, जी बाकी कैसे पहुँचेंगे वो देखते हैं। जी, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। तो ये थे विवेक सागर शर्मा, जिन्होंने डोम शेल के बारे में हमें एक्सप्लेन किया। मेरे सहयोगी राकेश के साथ मैं आकांक्षा परिहार, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।